नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड नेताओं के पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन में कहा, क्वाड देश लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े हुए हैं और एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज गुजरात के साबरमती आश्रम में आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत का विकास विश्व के विकास को प्रोत्साहन देगा। असम और पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए तथा केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में एक ही चरण में होने वाले चुनावों के लिए नामांकन पत्र भरने का काम शुरू। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मंत्रिमंडल में 11 मंत्रियों को शामिल किया। प्रवासी राशन कार्ड धारकों के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप शुरू किया गया। भारत ने अब तक लगभग 70 देशों में स्वदेश में बने कोविड टीके की 5 करोड़ 85 लाख से अधिक खुराक भेजी। भारत और चीन ने पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात की समीक्षा की। दोनों देश जमीनी स्तर पर स्थिरता तथा राजनयिक और सैन्य स्तर पर करीबी संवाद बनाए रखने पर सहमत। और अहमदाबाद में इंग्लैंड के साथ पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 12 ओवर में 4 विकेट पर 58 रन बनाए। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं विशाल शर्मा। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्वाड देश लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े हुए हैं और एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्वाड नेताओं की पहली वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि बैठक के एजेंडे में आज कोविड टीके, जलवायु परिवर्तन और उभरती प्रौद्योगिकी के विषयों पर चर्चा की जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विषय क्वाड देशों को दुनिया की भलाई के लिए एक बड़ी ताकत के रूप में पेश करते हैं। We are united by our democratic values and our commitment to a free, open and inclusive Indo-Pacific. Our agenda today, covering areas like vaccines, climate change and emerging technology, make the Quad a force for global good. I see this positive vision as an extension of India's ancient philosophy of Vasudhaiv Kutumbakam, which regards the world as one family. We will work together closer than ever before for advancing our shared values and promoting a secure, stable and prosperous Indo-Pacific. श्री मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। बैठक में ये सभी नेता स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने के लिए साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग के व्यवहारिक क्षेत्रों पर विचार विमर्श करेंगे। शिखर सम्मेलन समकालीन चुनौतियों जैसे लचीली आपूर्ति श्रृंखला, उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां, समुद्री सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। बैठक में कोविड महामारी से निपटने के प्रयासों तथा भारत प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित और सस्ते टीके समान रूप से सभी को उपलब्ध कराने में सहयोग के अवसरों पर भी चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज गुजरात में आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक की पदयात्रा की भी शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की उपलब्धि न सिर्फ भारत के लिए बल्कि समूची मानवता के लिए लाभदायक है। इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है, उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से
पल पल जुड़ा रहता है। श्री मोदी ने कहा कि पदयात्रा की शुरुआत करना एक ऐतिहासिक अवसर है। ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम आजाद भारत के इस ऐतिहासिक कालखंड के साक्षी बन रहे हैं। आज दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर हम बापू की इस कर्मस्थली पर इतिहास बनते भी देख रहे हैं और इतिहास का हिस्सा भी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ का मतलब 75 विचार, 75 उपलब्धियां और 75 कार्यों तथा संकल्पों से है, जो हमें स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। जब हम गुलामी के उस दौर की कल्पना करते हैं, जहां करोड़ों करोड़ लोगों ने सदियों तक आजादी की एक सुबह का इंतजार किया, तब ये एहसास और बढ़ता है कि आजादी के 75 साल का अवसर कितना ऐतिहासिक है, कितना गौरवशाली है। इस पर्व में शाश्वत भारत की परंपरा भी है, स्वाधीनता संग्राम की परछाई भी है और आजाद भारत के गौरवान्वित करने वाली प्रगति भी है। श्री मोदी ने कहा कि नमक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। हम आज भी कहते हैं कि हमने देश का नमक खाया, क्योंकि नमक हमारे यहाँ श्रम और समानता का प्रतीक है। उस दौर में नमक भारत की आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक था। अंग्रेजों ने भारत के मूल्यों के साथ साथ इस आत्मनिर्भरता पर भी चोट की। भारत के लोगों को इंग्लैंड से आने वाले नमक पर निर्भर हो जाना पड़े। गांधी जी ने देश के उस पुराने दर्द को समझा और ये आंदोलन हर एक भारतीय का आंदोलन बन गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के विकास से दुनिया के विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। भारत की उपलब्धियां आज सिर्फ हमारी अपनी नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया को रोशनी दिखाने वाली, पूरी मानवता को उम्मीद जगाने वाली है। भारत की आत्मनिर्भरता से ओतप्रोत हमारी विकास यात्रा पूरी दुनिया की विकास यात्रा को गति देने वाली है। कोरोना काल में ये हमारे सामने प्रत्यक्ष सिद्ध भी हो रहा है। मानवता को महामारी के संकट से बाहर निकालने में, वैक्सीन निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता का आज पूरी दुनिया को लाभ मिल रहा है। श्री मोदी ने लोगों से इस उत्सव में नए विचारों के साथ योगदान देने की अपील की। मैं कला, साहित्य, नाट्य जगत, फिल्म जगत और डिजिटल एंटरटेनमेंट से जुड़े लोगों से भी आग्रह करूंगा। कितनी अद्वितीय कहानियां हमारे अतीत में बिखरी पड़ी है, इन्हें तलाशिए, इन्हें जीवंत कीजिए, आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार कीजिए। मुझे विश्वास है कि 130 करोड़ देशवासी आजादी के इस अमृत महोत्सव से जब जुड़ेंगे, लाखों स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणा लेंगे, तो भारत बड़े से बड़े लक्ष्यों को पूरा करके रहेगा। भारत एक बार फिर आत्मनिर्भर बनेगा, विश्व को नई दिशा दिखा देगा। प्रधानमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव के लिए विशेष वेबसाइट की भी शुरुआत की। लोग और विशेष रूप से युवा इस वेबसाइट पर आजादी का अमृत महोत्सव के बारे में वीडियो और फोटो शेयर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहन देने के लिए आत्मनिर्भर इनक्यूबेटर की भी शुरुआत की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए गरीबी उन्मूलन, अशिक्षा, भ्रष्टाचार और स्त्री पुरुष में भेदभाव जैसी अन्य सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए ठोस प्रयास करने का आह्वान किया है। आज आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे पास विरासत के तौर पर महात्मा गांधी और अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी हैं। उन्होंने कहा कि ये स्वतंत्रता के बाद भारत के पुनर्निर्माण का उत्सव मनाने का अनूठा तरीका है। महोत्सव के सिलसिले में सरकार देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आज से 75 सप्ताह बाद 15 अगस्त 2022 को देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने भारत की आजादी में अपना योगदान दिया था। श्री सिन्हा ने सांबा के बागुन में कहा कि हमें एकजुट होकर भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ में योगदान करने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि छात्रों को ब्रिगेडियर और दुग्गर इलाके के दूसरे नायकों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। करगिल में आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन
ख्री सुल्तान चू स्पोर्ट्स स्टेडियम में पारंपरिक तीरंदाजी प्रतियोगिता के साथ किया गया। इसके बाद आजादी की एक दौड़ आयोजित की गई, जिसमें सभी जिलों के अधिकारियों और छात्रों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में काकोरी शहीद स्मारक में महोत्सव का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण तिथियों पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी के शहीद स्मारक पर आयोजित फोटो प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया, जिसमें स्वाधीनता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों और तस्वीरों को संजोया गया है। ये प्रदर्शनी 16 मार्च तक चलेगी। आज प्रदेश भर में इस मौके पर लगभग सभी जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों, राज्य सरकार के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहमदाबाद में दिया भाषण सुनने के लिए इकट्ठा हुए, जिसके लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई थी। शहीदों को पुष्पांजलि देते हुए पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रीय धुन बजाए जाने के साथ ही तिरंगे गुब्बारे उड़ाकर आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई। दांडी मार्च को याद करते हुए विभिन्न स्थानों पर साइकिल रैलियां भी निकाली गईं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि आजादी के 75 वर्ष में भारत मजबूत लोकतांत्रिक देश बन गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस दौरान भारत में 17 आम चुनाव और 400 से अधिक राज्यों के चुनाव मजबूत लोकतंत्र के उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि भारत सहज सत्ता हस्तांतरण वाला देश है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदानों को आत्मसात करने का आह्वान करते हुए कहा कि युवाओं को देश पहले की शपथ लेनी चाहिए। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने जयपुर के जवाहर कला केंद्र में महोत्सव के अवसर पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 5 दिन तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का आयोजन क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय जयपुर ने किया है। श्री मिश्र ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम की गाथा प्रत्येक नागरिक को प्रेरणा देगी। दांडी मार्च के माध्यम से स्वदेशी को हम कितना आगे बढ़ाएं, स्वदेशी को किस ढंग से हम जीवन के अंदर आत्मसात कर सकें, स्वदेशी को मान्यता देते हुए कुटीर उद्योग धंधों को कैसे विकसित किया जाए, इसको दर्शाने का प्रयास किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि देशवासियों, विशेषकर युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम की मूल भावना से अवगत कराया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव इसके लिए एक बेहतर अवसर होगा। राज्य में महोत्सव का मुख्य आयोजन हैदराबाद के पब्लिक गार्डन में हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मिजोरम में मुख्य कार्यक्रम आइजोल में आयोजित किया गया। राज्य के कला और संस्कृति मंत्री आर लालजिरलियाना ने इस अवसर पर छात्रों की एक रैली को रवाना किया। मेघालय में भी लोगों ने पूरे उत्साह के साथ महोत्सव में हिस्सा लिया। मुख्य कार्यक्रम शिलंग में आयोजित किया गया। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने स्वाधीनता संघर्ष के इतिहास को दर्शाती एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने युवाओं से स्वाधीनता संग्राम में शामिल हुए लोगों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने आज गुवाहाटी में अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री रेड्डी ने कहा कि ये देश के गौरव और इतिहास का जश्न मनाने का एक महान अवसर है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को प्रदर्शनी के माध्यम से देश के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेर घेर आए बदरागन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता, टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं। चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अपने देश की तरक्की को आप कैसे आंकते हैं?
कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़क हाईवेज का जबरदस्त नेटवर्क देखो। अभी इंडिया में 40 किलोमीटर हाईवेज प्रतिदिन निर्माण होता है। वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटीज, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस, शानदार स्कूल और अस्पताल, ये है प्रोग्रेस। फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि, बैंक अकाउंट में सब्सिडी का डायरेक्ट ट्रांसफर। गांव बदल रहा है, आप देखो तो। सारा कामकाज ऑनलाइन पेपरलेस हो रहा है। अभी तो पटरी पर सामान बेचने वाले तक डिजिटल हो गए। तरक्की तो दिखती है ना। हमारी सेनाओं के पास वर्ल्ड का बेस्ट डिफेंस सिस्टम है। और आप जानते हैं यह तरक्की है आपके योगदान से। जी, यानी आपका अग्रिम आयकर। अपने अग्रिम आयकर की चौथी किस्त 15 मार्च तक जमा करें। यदि TDS या TCS के बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा है तो अग्रिम आयकर जमा करना अनिवार्य है। राष्ट्र की तरक्की में अपना योगदान दें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड नेताओं के पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन में कहा, क्वाड देश लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े हुए हैं और एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज गुजरात के साबरमती आश्रम में आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत का विकास विश्व के विकास को प्रोत्साहन देगा। असम और पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए तथा केरल, तमिलनाडु और केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी में एक ही चरण में होने वाले चुनावों के लिए नामांकन पत्र भरने का काम शुरू। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मंत्रिमंडल में 11 मंत्रियों को शामिल किया। प्रवासी राशन कार्ड धारकों के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप शुरू किया गया। भारत ने अब तक लगभग 70 देशों में स्वदेश में बने कोविड टीके की 5 करोड़ 85 लाख से अधिक खुराक भेजी। भारत और चीन ने पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात की समीक्षा की। दोनों देश जमीनी स्तर पर स्थिरता तथा राजनयिक और सैन्य स्तर पर करीबी संवाद बनाए रखने पर सहमत। और अहमदाबाद में इंग्लैंड के साथ पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 16वें ओवर में 4 विकेट पर 91 रन बनाए। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के तीसरे चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का काम शुरू हो गया है। दोनों राज्यों में पहले चरण के चुनाव के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन था। असम में 284 नामांकन वैध पाए गए। दूसरे चरण के लिए पर्चे भरने का काम आज समाप्त हो गया। पहले चरण में 27 मार्च को असम में 47 और पश्चिम बंगाल के 30 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। दोनों राज्यों में दूसरे चरण में 1 अप्रैल को और तीसरे चरण में 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। आज ही केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में एक ही चरण में 6 अप्रैल को होने वाले चुनावों के लिए भी नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 19 मार्च तक पर्चे भरे जा सकेंगे। 20 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 22 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। तमिलनाडु के 234, केरल के 140 और पुदुचेरी में 30 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से नंदीग्राम घटना की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घायल हो गई थीं। पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। भाजपा नेताओं ने नगर निकायों में चुने गए सभी तृणमूल नेताओं को हटाने की मांग की, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष पहले समाप्त हो चुका है। उधर पश्चिम बंगाल सरकार ने नंदीग्राम घटना की विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है। इस घटना में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घायल हो गई थीं। रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जमा की गई, जो भारत निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी। इस बीच ममता बनर्जी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 6 डॉक्टरों की टीम ने उनकी स्वास्थ्य जांच की और उनके पैर पर लगे प्लास्टर को हटा दिया। बुधवार को नंदीग्राम से नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद चुनाव प्रचार के दौरान वे जख्मी हो गई थीं। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव विजयन थॉमस आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने नई दिल्ली में पार्टी के महासचिव अरुण सिंह की उपस्थिति में सदस्यता ग्रहण की।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में 11 मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट। बंशीधर भगत, बिशन सिंह चूफाल, गणेश जोशी और स्वामी यतीश्वरानंद तीरथ सिंह रावत की टीम के नए सदस्य हैं, जबकि सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्या, अरविंद पांडे, सुबोध उनियाल और रेखा आर्या पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में भी मंत्री रहे हैं। गदरपुर से विधायक अरविंद पांडे ने संस्कृत में मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि वे निवर्तमान मुख्यमंत्री के विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएंगे ताकि आम जन को उसका पूरा लाभ मिल सके। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आज प्रवासी राशन कार्ड धारकों के लाभ के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप की शुरुआत की। नई दिल्ली में सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि वर्तमान में 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत आते हैं। शेष 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण अगले महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक ये प्रणाली देश में लगभग 69 करोड़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को जोड़ती है। श्री पांडे ने बताया कि वन नेशन वन राशन कार्ड कोविड महामारी के समय प्रवासी मजदूरों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध हुई, जिन्हें सब्सिडी वाले खाद्यान्न उठाने की अनुमति दी गई थी। देश में अब तक 2,61,64,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 4,80,740 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। इस बीच देश में स्वस्थ होने की दर 96.85% है। पिछले 24 घंटे में 15,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। मंत्रालय ने बताया है कि 1,09,53,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इस बीच कई राज्यों में कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण वर्तमान समय में देश भर में 1,97,237 मरीज हैं, जो कि कुल संक्रमित लोगों का 1.74% हैं। 24 घंटे के दौरान 23,285 कोविड के नए मरीजों की पुष्टि हुई है। भारत ने अब तक लगभग 70 देशों में स्वदेश निर्मित टीके की 5,85,00,000 से अधिक खुराक भेजी हैं। इनमें से लगभग 80 लाख टीके 35 देशों में अनुदान सहायता के रूप में निःशुल्क, जबकि 18 देशों में कोवैक्स सुविधा के रूप में लगभग 1,64,00,000 टीके की आपूर्ति की गई है। कोवैक्स सुविधा अनूठा वैश्विक सहयोग है, जिसके तहत विश्व के 2/3 से अधिक देशों में कोविड वैक्सीन की आपूर्ति की जा रही है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 3,39,00,000 से अधिक वैक्सीन वाणिज्यिक आधार पर 15 देशों में भेजी गई हैं। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल करीब 1.5 महीने पहले शुरू की थी। इसके तहत विभिन्न देशों में कोविड वैक्सीन भेजी जा रही है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज कोविड पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। KEM अस्पताल मुंबई के डॉक्टर हेमंत देशमुख परिचर्चा में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। आप ट्विटर हैंडल @AIR News Alert पर #AskAIR के जरिए भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए। कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या सचमुच? बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में, जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद वैश्विक आयुर्वेद उत्सव को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये उत्सव आयुर्वेद और दवाओं की पारंपरिक विधियों को आगे बढ़ाने का एक सराहनीय प्रयास है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर कल वाराणसी जाएंगे। रविवार को राष्ट्रपति सोनभद्र जिले के चपकी का दौरा करेंगे। वहां पर वनवासी समागम और सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री कोविंद यात्रा के दौरान दैनिक जागरण मंच द्वारा वाराणसी में किए जा रहे गंगा, पर्यावरण और भारत की संस्कृति के विषय पर आयोजित उद्घाटन सत्र को भी संबोधित करेंगे। भारतीय रेल ने कोविड महामारी के बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में इस माह की 11 तारीख तक अधिक ढुलाई की है। रेलवे ने इस वित्त वर्ष के दौरान 11 मार्च तक लगभग 11,457 लाख टन माल की ढुलाई की है, जबकि पिछले वर्ष इसी दौरान लगभग 11,456 लाख टन माल की ढुलाई की गई थी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने कहा है कि राजस्व के रूप में रेलवे ने 1,200 करोड़ रुपए अर्जित किए, जो वित्त वर्ष 2019-20 से अधिक है। उन्होंने इस महीने के अंत तक राजस्व में और वृद्धि की उम्मीद जताई है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में 27वें हुनर हाट का आयोजन कर रहा है। इसका विषय वोकल फॉर लोकल है। ये मेला 12 से 21 मार्च तक चलेगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल हुनर हाट का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। सरकार जल्द ही घरेलू निवेशकों की देखरेख और सुविधा के लिए आत्मनिर्भर निवेशक मित्र डिजिटल पोर्टल शुरू करने जा रही है। घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के प्रयासों को और अधिक मजबूत करने के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग आत्मनिर्भर निवेशक मित्र डिजिटल पोर्टल को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। ये पोर्टल अभी परीक्षण के चरण में है और इस वर्ष 15 मई तक बनकर तैयार हो जाएगा। वेब पेज क्षेत्रीय भाषाओं और मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। भारत और चीन के बीच आज पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सीमावर्ती गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए 21वीं बैठक हुई। दोनों देशों ने पश्चिमी सेक्टर के वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के पूर्वी एशिया क्षेत्र के अपर सचिव ने किया। दोनों देश पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिणी किनारे से पूरी तरह से हटने और अन्य मुद्दों के सौहार्दपूर्वक समाधान के लिए सहमत हुए। दोनों पक्ष पिछले वर्ष सितंबर माह में विदेश मंत्रियों की मॉस्को में हुई बैठक और हाल में हुई टेलीफोन वार्ता के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करने पर भी सहमत हुए। अहमदाबाद में इंग्लैंड के साथ 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 18वें ओवर में 4 विकेट पर 102 रन बना लिए हैं। श्रेयस अय्यर 57 और हार्दिक पांड्या 19 रन बनाकर क्रीज पर हैं। ऋषभ पंत ने 21 रन की पारी खेली। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम ने तीसरे एकदिवसीय मैच में भारत को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 6 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। कप्तान मिताली राज ने इस मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए और वो विश्व में दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। अंतरिक्ष विभाग की एक सहयोगी कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की लाभ कमाने वाली परिसंपत्तियों का स्वामित्व और परिचालन करेगी। बेंगलुरु में आज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री जी नारायण ने बताया कि वे वाणिज्यिक उपयोग के लिए 2 नए संचार उपग्रहों को हासिल करने के लिए अंतरिक्ष विभाग से बातचीत कर रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड नेताओं के पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन में कहा, क्वाड देश लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े हुए हैं और एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज गुजरात के साबरमती आश्रम में आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत का विकास विश्व के विकास को प्रोत्साहन देगा। असम और पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए तथा केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में एक ही चरण में होने वाले चुनावों के लिए नामांकन पत्र भरने का काम शुरू। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मंत्रिमंडल में 11 मंत्रियों को शामिल किया। प्रवासी राशन कार्ड धारकों के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप शुरू किया गया। भारत ने अब तक लगभग 70 देशों में स्वदेश में बने कोविड टीके की 5 करोड़ 85 लाख से अधिक खुराक भेजी।
भारत और चीन ने पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात की समीक्षा की और अहमदाबाद में इंग्लैंड के साथ पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 6 विकेट पर 103 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।